में। वैसे तो आज जो है ना रक्षाबंधन है, तो देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार बहनों की कितनी रक्षा कर पा रही है, तो इस पे बात करेंगे। तो डॉक्टर महिला के साथ जो है ना कोलकाता में अभद्र प्रकार की हरकत हुई है, और कुछ ऐसी हरकत हुई है जिसको देख के हमारे कानून को शर्मसार होना पड़ेगा। बाकी एक बार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार मेरे विनेगी, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो जो है ना बहुत दुख भरी घटना से है। कुछ ही दिन पहले लोगों ने जो है 15 अगस्त मनाया था, स्वतंत्रता दिवस। और कितने स्वतंत्र हैं देश के लोग, ये तो दिख ही रहा होगा। 9 अगस्त को आप लोगों ने देख ही लिया होगा कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ क्या किया गया भाई। क्योंकि भाई हमारे भारत में इतना तगड़ा कानून है कि क्या ही बोले। कोई किसी भी प्रकार की हरकत करे, कितनी भी गंदी हरकत करे, कितना बड़ा कांड भी करे, लेकिन उसे जो है ना खुलेआम छूट दी जाती है भाई। उसके प्रति किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है। ये मैंने पहली बार नहीं बहुत बार देख लिया है, और ऐसा ही हाल रहे तो आगे न जाने कितनी और घटनाएं होती हुई दिखेगी ऐसी। तो भाई अब इस चीज़ पे क्या ही बोले। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और फिर ऐसी हरकतें कराओ, साफ साफ बोलना चाहूँगा। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं हो रही तो इन पे क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है भाई। चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वाला केस आप लोगों ने सुना होगा, और कोलकाता में ये जो डॉक्टर महिला के साथ हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ऐसे केस जो है ना खुलेआम हो रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा कानून इतना तकड़ा है भाई, हमारी सरकार इतनी तकड़ी है। कभी भी जो है ना ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है भाई। 2-4 दिन तक तो बहुत बातें होंगी, बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी, लेकिन उसके बाद जो है ना लोगों को समझा बुझा दिया जाएगा कि हाँ जी हम केस को चलाएंगे और इनको बड़ी से बड़ी सजा देंगे। बट 2-4 दिन के बाद न जाने कहाँ वो सजा चली जाती है, और कहाँ हमारी सरकार जाती है, और कहाँ हमारा कानून चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। बात को पता नहीं बीचों बीच कहाँ रफा दफा कर दिया जाता है, और उन दरिंदों को कभी भी जो है ना सजा नहीं मिल पाती है। और ये आज नहीं, न जाने कितनी बार हो चुका है भाई। बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं, बट कभी भी किसी को भी मेरे हिसाब से तो न्याय नहीं मिली है। और यही हाल रहे ना तो किसी कानून में रहने वाले व्यक्ति के घर में इस प्रकार के केस होंगे, या किसी बड़े नेता के घर में इस प्रकार के केस होंगे, तो तब जाके लोगों का दुख दर्द या गरीबों का दुख दर्द तब जाके इन लोगों को पता होगा। बट यहाँ पे तो डॉक्टर महिला के साथ ही कुछ ऐसा हो गया कि क्या ही बोले भाई। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आगे बढ़ के क्या करेंगी भाई बेटियां, क्या करेंगी। जब उनके साथ इस प्रकार की हरकतें होनी है, इस प्रकार के केस होने हैं, तो कौन आगे बढ़ना चाहेगा भाई। क्योंकि आज भी कहीं पे भी महिलाएं सेफ नहीं है भाई, चाहे वो कहीं पे भी हों। क्योंकि हमारा कानून इतना तगड़ा है भाई। खुलेआम लोग कितनी भी हदें पार कर जा रहे हैं, कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, उन पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। और इतनी गंदी हरकतें मैं नहीं बोलना चाहूँगा। सभी लोगों ने वीडियो देख ली होगी, और सभी लोगों ने देख ही लिया होगा क्या हिसाब किताब है जो कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ केस हुआ है। तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा भाई। क्या बोलना है ऐसे कानून के लिए, ऐसी सरकार के लिए। ये पहला केस नहीं है, ऐसा बहुत केस हो चुके हैं भाई। तो अब बहुत हो चुका है, बोलने का मन ही नहीं करता है भाई। क्या करना है बोल के, कुछ भी होने वाला नहीं है। 2-4 दिन तक तो खूब शोर शराबा होगा, अलाना होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। 2-4 दिन तक जो है ना ये लोगों के मुंह बंद करने के लिए बोल देंगे हाँ हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है भाई। तो मेरा मानना है अगर सरकार से या कानून से इन लोगों का कुछ भी नहीं हो पाता है, या इन लोगों को सजा नहीं दे सकती है कानून या सरकार, तो ये चीज़ जो है ना पब्लिक पे छोड़ दें भाई, या पब्लिक को सौंप दें कि आप जो मर्जी कर सकते हैं भाई इन दरिंदों के साथ या इन पापियों के साथ। तो इस प्रकार की घटनाएं देख के तो भाई अब क्या ही बोलना है। बहुत दुख भरी घटना है, बहुत दुख भरी। कहीं पे भी जो है ना महिलाएं सेफ नहीं हैं। इस चीज़ को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने देख लिया होगा, कहीं पे न्यूज़ देखी होगी, कहीं पे जो उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, और भारत में तो न जाने कितनी बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ऐसे पापियों को कभी भी सजा नहीं मिली है। और तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है इनकी जान पहचान किसी बड़े आदमी के साथ हो सकती है, नहीं तो भाई ऐसे खुलेआम कैसे छोड़ा जा रहा है भाई इनको।
इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, इनको सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी जा रही है भाई। हम तो साफ साफ यही कहना चाहेंगे कि ये जो है ना किसी बड़े लोगों के साथ मिले हुए हैं या इनकी साजिशें हैं भाई। ये अगर कानून इनको सजा नहीं दे सकता है तो हम साफ साफ यही मान के चलेंगे कि कानून भी इनके साथ मिला हुआ है या हमारी सरकार भी इनके साथ मिली हुई है भाई। नहीं तो कोई इतना बड़ा कदम ले रहा और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा खुलेआम। वो बाजारों में घूम रहे, बड़े बड़े मार्केटों में खुलेआम घूम रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की डर नहीं है या किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पा रही है, उनको सजा नहीं मिल पा रही है, तो वो आगे चलकर भी ऐसे काम न जाने कितनी बार कर देंगे भाई। तो अगर यही हाल रहे और ऐसे केस बढ़ते गए, तो अगर सरकार या कानून ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई नहीं करती है या ध्यान नहीं देती है, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा पब्लिक अपना काम करना शुरू कर देगी, किसी की नहीं सुनेगी। फिर उसके बाद सरकार आए बीच में या कानून आए, सभी को लपेटे में लिया जाएगा। और क्योंकि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी है और आगे भी होंगी भाई, यही हाल रहे तो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, किस दिन भारत का कानून इतना मजबूत हो जाएगा कि भारत में रहने वाली महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएं, या भारत में रहने वाले लोग अपने को किस दिन सुरक्षित महसूस कर पाएं भाई। क्योंकि ये पापियां जो है ना लगातार ऐसे काम करते रहेंगे भाई अगर इनको सजा नहीं दी जाती है। और न जाने कितनी बार इनको छोड़ा गया है भाई। अंकिता भंडारी वाला केस आप लोगों को याद होगा, उत्तराखंड का, तो क्या ही बोलना है। कहाँ वो केस गया, क्या गया, कुछ पता नहीं है भाई। और कब उनको सजा मिली कब नहीं मिली, किसी को कुछ पता है? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है किसी को कुछ भी पता होगा। तो ऐसे ही केस रफा दफा होते हैं भाई, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों उनको सजा नहीं मिली। बाकी इस चीज़ की सज़ा क्या हो सकती है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। इतने गलत काम की सज़ा पता क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ फांसी। तो फिर क्यों नहीं देते हैं भाई सज़ा? तो लोग जो है ना पढ़ लिख के क्या करेंगे भाई? कहीं जॉब पे जाएंगे तो ऐसे ही उनके साथ भी होगा कल के दिन। तो क्या फ़ायदा है पढ़ लिख के, या कुछ भी करने का क्या फ़ायदा है? कुछ मतलब नहीं है। वो दुनिया भर के नियम बना के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक कानून मजबूत नहीं होगा तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई मतलब नहीं है भाई। क्या करना है? बचा के ऐसे लोगों के पास भेजना है, या ऐसे लोगों से उनकी इज्जत खराब करवानी है, खुलेआम उनके साथ कुछ भी कर दे रहे हो। बाकी इससे पहले जो भी केस हुए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का हो या किसी और का हो, वो केस तो भगवान भरोसे है या भगवान ही जाने क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी का भी ध्यान उस चीज़ पे है। बट ये जो केस अभी हुआ है कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ, तो मुझे पूरी उम्मीद है भाई इस पे हमारा कानून या भारत सरकार जरूर से ध्यान देगी और उन पापियों को या उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर न जाने देश में क्या होगा और पब्लिक आगे क्या करेगी, ये सोचने वाला विषय होगा। बट मुझे पूरी उम्मीद है हमारा कानून या हमारी सरकार इस पे ध्यान देगी और उन पापियों को या उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देगी। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी और ख़ास।